हेलो एवरीवन, टुडे इज़ डॉक्टर्स डे और आज हम एक बड़ी मेडिकल कंट्रोवर्सी को हैंडल करने वाले हैं जो पब्लिक में तो सब बात करते हैं लेकिन डॉक्टर्स आपस में खुल के बात नहीं करते हैं और वो है ब्रेकिंग द बैरियर बिटवीन मेडिकल पैथीज। और इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ में एक स्पेशल फैमिली मौजूद है। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर एस के गोयल जो फैमिली फिजिशियन हैं और जिन्हें 50 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, एंड डॉक्टर प्राची गोयल जो एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट है और जिन्हें 17 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। थैंक यू कोमल और सभी को हैप्पी डॉक्टर्स डे। Thank you, Dr. Komal. I am so glad to be here. Happy Doctor's Day to all my colleagues. सर, एक बड़ा क्वेश्चन है कि एक ही घर में एलोपैथ और होम्योपैथ, तो डिनर टेबल पे आपकी बहस नहीं होती है कि कौन सी पैथी बेटर है? देखो कोमल, 50 साल से ज़्यादा की मेरी प्रैक्टिस और रिसर्च है। मैंने एक चीज़ सीखी है, पेशेंट की हेल्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। नो सिंगल सिस्टम कैन गिव ऑल द आंसर्स। जब पेशेंट की बात आती है तो कोई आपस में कन्फ्रंटेशन नहीं होता। Exactly, I will agree to Dr. Goel here कि we have to keep our egos aside and जब हम टीम अप होकर चलेंगे तभी रिजल्ट्स आएंगे and that is the need of the time कि उनका एक्सपीरियंस, उनका डायग्नोस्टिक स्किल्स और हमारे इंटीग्रेटेड मेडिसिन को कंप्लीट करता है। तो जब हम इंडिविजुअल काम करेंगे तो नहीं, जब सब मिलके काम करेंगे तभी पेशेंट की जीत है और तभी बेस्ट रिजल्ट्स है। सो वी अग्री ऑन दैट। तो सही कहा, लेकिन ट्रेडिशनल माइंडसेट के हिसाब से डॉक्टर्स आपस में बहुत कम्पीट करते हैं, तो और इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत ही गड़बड़ है। एग्जैक्टली सही कह रहे हो कोमल, डॉक्टर पेशेंट रेशियो हमारा पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हिला हुआ है। तो सिर्फ आयुष प्रैक्टिशनर्स या सिर्फ एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स इस पूरे पॉपुलेशन बर्डन को नहीं संभाल सकते। तो वही हम नेशनल नेसेसिटी और नीड ऑफ द आवर की बात कर रहे हैं कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे देन ओनली वी कैन हेल्प आवर कंप्लीट पॉपुलेशन एंड हेल्प आवर नेशन। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ चॉइस, इट इज़ अ नेसेसिटी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल रियलिटी। सर, क्या सच में आप अपने क्रॉनिक एलर्जीज और लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट को डॉक्टर प्राची के पास में भेजते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मेरे जो प्रैक्टिस है मैंने उसमें ये नोट किया है कि जो हम क्रॉनिक एलर्जी केसेस में स्टीरॉयड और एंटीहिस्टामिनिक्स देते हैं तो एक्यूट केस में तो वो काम करते हैं, लेकिन फिर हमें वी हैव टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। सो इन दैट केस वी प्रेफर के एक्यूट केस जब सबसाइड हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि होम्योपैथी में रेफ़र करें। वो इसको ऑर्गेनिकली मॉडिफाई जो करते हैं दवाई मेडिसिन से, वो दैट विल हेल्प मोर टू द पेशेंट। ओके, एंड मैम? यस, यही हमारा रहता है एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस अनप्रेजुडिस्ड एनवायरनमेंट जो मैंने पापा से सीखा है कि वी हैव टू कीप आवर ईगोज असाइड और कैसे हम जहाँ अच्छा दिखता है तो हमने उस अच्छे को फॉलो करना है और अप्रिशिएट करना है। तो मिलकर काम हम यही करते हैं, जहाँ एक्यूट इमरजेंसीज होती है वो मैनेज करते हैं और क्रॉनिकली फिर हम पेशेंट का पूरा एंटी मियास्मेटिक और एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं होम्योपैथिकली। इन केस हमें कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है डायग्नोस्टिकली या कोई एक्यूट इमरजेंसीज आती है तो डॉक्टर गोयल इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प अस एंड गाइड अस कि हमको उसको कैसे बेस्ट मैनेज करना है, बिकॉज पेशेंट सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम we don't want to jeopardize his health for any cost, so that is why teamwork is there. He help us with the acute emergencies and acute management and we take care of the long term anti-allergic and immune system building responses with homeopathic treatment. Okay, so it's a great teamwork. Yes. अच्छा, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट्स के बीच में कि क्या एलोपैथी और होम्योपैथी दवाइयाँ दोनों साथ में चल सकती हैं, और
साथ में चल रही हैं, तो एलोपैथी और होम्योपैथी दवाइयों को बैलेंस कैसे किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, हम दोनों दवाइयाँ एलोपैथी और होम्योपैथी साथ साथ दे सकते हैं, और एलोपैथी स्लोली टेपर डाउन करते जाते हैं, बाकी ये देखते हैं। एग्जैक्टली हम यही करते हैं जब एक्यूट केस हमारा सेटल डाउन हो जाता है या कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आता है जहाँ पे पेशेंट इज़ ऑन रेगुलर एलोपैथी मेडिकेशन, जैसे बीपी का है, थायराइड का है, डायबिटीज़ का है, तो हम एकदम उनको बिल्कुल बंद नहीं करते हैं, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ विड्रॉल, एंड जहाँ पे भी स्टेरॉइड्स भी आते हैं तो विड्रॉल रिजल्ट और विड्रॉल एक्शन बहुत आता है। तो उसमें हम डॉक्टर साहब की गाइडेंस के अंडर जैसे जैसे पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स बिल्डअप होता है, जैसे जैसे पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट इंप्रूव हो रहे हैं कि शुगर हमारी नॉर्मल आ रही है, बीपी हमारा नॉर्मल आ रहा है, थायराइड नॉर्मल आ रहा है, तब हम सर के सुपरविजन में एलोपैथिक मेडिकेशन को स्लोली टेपर ऑफ करते हैं, मेंटेनिंग द डायग्नोस्टिक स्केल्स कि हमारे जो रिपोर्ट्स हैं, लैब रिपोर्ट्स हैं, वो स्टेडी रहें, पेशेंट की हेल्थ स्टेडी रहें, और हम उनकी गाइडेंस में उनको धीरे धीरे स्लोली वीन ऑफ करते हैं ताकि हमारा जो क्योर है वो डिस्टर्ब ना हो, और पेशेंट का जो वाइटल फोर्स और एनर्जी लेवल्स है, हेल्थ है, वो डिस्टर्ब ना हो। सो दैट इज़ हाउ वी गो, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्विफ्ट क्योर, क्योंकि हमको कोई एक्सीडेंट्स नहीं चाहिए बीच में, कोई इमरजेंसी, एक्यूट इमरजेंसी नहीं चाहिए बीच में। तो दैट इज़ हाउ वी वर्क with lab reports and sir's guidance in accreditation to that. वेल एक्सप्लेन। अच्छा, ये तो आपने जैसे मेडिसिन्स का बताया कि एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों बैलेंस कैसे हो सकते हैं, तो सर्जरीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्जिकल केसेस में भी हमको डिफ्रेंशिएट करना होता है कि कौन से प्योर सर्जिकल केसेस और कहाँ स्कोप एंड लिमिटेशन एग्जैक्टली हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो जहाँ लिमिटेशंस ऑफ हमारा मेडिसिन है, वी ग्रेशियसली एक्सेप्ट दैट कि अगर कोई गॉलस्टोन है जो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है, कोई एक्यूट इमरजेंसी है, तो वहाँ पे मैं सर की गाइडेंस में हम पूरा केस डिस्कस करते हैं कि अगर कहीं सर्जिकल भी हमको करना है, सर्जरी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, लाइफ सेविंग सर्जरी हमको परफॉर्म करनी है, तो फिर हम उसको करते हैं। देन हम ड्यूरिंग कन्वालेसेंस जब पेशेंट बेटर है तो उसके हम एनर्जी लेवल्स इंप्रूव करने के लिए और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ठीक करने के लिए, और उस सर्जरी की वजह से जो भी वीकनेस या कोई भी हमारे आफ्टर इफेक्ट्स आए उसको टेक करने के लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड करते हैं। पर ड्यूरिंग दैट सर्जिकल प्रोसेस वी गिव जो भी नेसेसरी एलोपैथिक मेडिकेशंस होती है, और जहाँ सर्जिकल केसेस है, अगर बोन ब्रेक हुई है तो ऑब्वियसली पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है, वी नीड एन ऑर्थोपेडिक सर्जन देयर। तो दैट इज़ हाउ वी हैव टू लॉजिकली डिस्कस एंड लॉजिकली डिसाइड द स्कोप एंड लिमिटेशन। तो जो सर्जिकल केसेस हैं वी डू इट सर्जरी एंड ही गाइड अस विद दैट कि यहाँ पे हमको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है और यहाँ हमारा मेडिकेशंस का स्कोप है, या फॉर दैट मैटर जहाँ फिजियोथेरेपी का स्कोप है या नॉन ऑल्टरनेटिव सिस्टम का जहाँ स्कोप होता है, तो वहाँ पे वो गाइड करते हैं और हम वहाँ ऑल्टरनेटिव सिस्टम करते हैं। एंड प्योर सर्जिकल केसेस में वी डेफिनेटली गो फॉर सर्जरीज। So before we wrap up, let's do a rapid fire. जो पेशेंट्स मोस्ट कॉमन गलतियाँ करते हैं। Okay, so number one, I will say that social media ज्ञान. So patient should not start or stop any medication just कि जो उन्होंने Instagram रील्स पे देखा है या YouTube पे देखा है, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही हैं, चाहे कहते हैं कि उनका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पर नहीं, आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे देखकर कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं स्टार्ट करनी है। हर दवाई हर पेशेंट के लिए नहीं सूटेबल होती है, बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे। हाँ, और दूसरी मिस्टेक जो आमतौर से पेशेंट करते हैं, जैसे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जैसे से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो वो जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है उन्हें अब्रप्टली बंद कर देते हैं। दैट इज़ नॉट सेफ, सो वी हैव टू टेपर डाउन एंड देन स्लोली वी कैन स्टॉप इट, नॉट अब्रप्टली। एग्जैक्टली। सो एंड अगेन जो हमारा लास्ट मिस्टेक होती है विच आई विल से कि ऑनेस्टी, कि पेशेंट को हमको सारी डिटेल्स देनी है। अगर वो किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो दे शुड टेल कि हम इन
बीमारियों के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर के पास या किसी और आयुर्वेदिक किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आपको एक ऑनेस्टी मेंटेन करनी है। आप कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप कौन सी और दवाइयाँ ले रहे हो, पिछले पास्ट हिस्ट्री में क्या क्या, देयर इज नो टैबू है। तो पास्ट हिस्ट्री में क्या क्या डिजीज रही है, जैसे काफ़ी पेशेंट्स टीबी के बारे में नहीं बताते हैं, या फैमिली हिस्ट्री में अगर कुछ हमारा कुछ डिजीजेस हैं, दे वांट टू हाइड दैट, तो इट इज़ नॉट राइट। आपको अपनी पूरी मेडिकल एंड डिजीज हिस्ट्री डॉक्टर को देनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देयर वेलबींग। अच्छा, पेशेंट मोस्ट कॉमनली कोई भी उनको कुछ भी हल्का सा खांसी जुकाम कुछ भी हुआ तो वो डायरेक्ट केमिस्ट के पास में जाके दवाई ले लेते हैं। सो क्या वो क्योंकि सही है या नहीं? No medicine should be taken without a doctor's advice and without doctor's instructions, क्योंकि मेडिसिन अगर हमने शुरू करी है तो वो हमको ख़त्म भी करनी है। अब जैसे डॉक्टर साहब भी अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो हर डॉक्टर लिखता है कि इतने दिन की दवाई है, उसके बाद आप हमारे पास आना, हमको फॉलो अप करना है। तो सिर्फ केमिस्ट पे भी नहीं और अनजुडिशरी रेपिटेशन भी नहीं करना। ये नहीं कि बस पुराना पर्चा दिखाया और दवाइयाँ हमारी रेगुलरली चल रही है। दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल, इट इज़ नॉट एट ऑल इन अ गुड हेल्थ फेथ, नॉट एट ऑल। कुछ पेशेंट्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस भी करते हैं जो पुराने उनके फैमिली में चल रहे होते हैं। तो अगेन ऑनेस्टली यू शुड डिस्कस विद योर डॉक्टर कि आप अगर डॉक्टर के पास आए हो, आप बताओ कि आपने ये लिया है, ये हर्ब्स लिए या वॉट एवर जो भी आप ले रहे हो, नुस्खे जो भी आपने ट्राई करे, आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। डोंट हेल्प। सो बेसिकली कंप्लीट केस टेकिंग इज मस्ट। Yes. And integrated approach. That is Yeah. what we are Yeah. here for. That we all must work together for the health of the patient, health of our country, and the future of medicine. so that we can supplement each other. Yeah. So have a good day. Thank you. Thank you. थैंक यू डॉक्टर एस के गोयल एंड डॉक्टर प्राची गोयल और Welcome. देश के सभी डॉक्टर्स को हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। Thank you. Thank you. Happy Thank Doctor's you. Day.